हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल एपीएस अपडेट्स में। तो आज के इस वीडियो में हम एक ब्लेंडर का सिंपल सा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर में एक सिंपल सा कार मॉडल करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। यहाँ पे एक क्यूब, एक कैमरा और एक लाइट है। मैं लाइट और कैमरे को डिलीट कर दूंगा और इस क्यूब के साथ मुझे कार बनाना है, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट कर देते हैं तो इस यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जाइए और मेश पे सिलेक्ट करके और एक क्यूब ले आइएगा, तो ये सेम टू सेम वही क्यूब होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स एक्सिस में थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ। कार के लेंथ जितना इतना बड़ा, इसको मैं जेड एक्सिस में थोड़ा सा कम कर देना चाहता हूँ और वाई एक्सिस में इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो ये हो गई हमारी कार की थोड़ी सी कुछ बेस, और मैं इसको थोड़ा सा जेड एक्सिस में बढ़ा लेता हूँ। अब मैं टैब दबा के एडिट मोड में आ गया और यहीं पे मैं लूप कट ऑप्शन पे जाने वाला हूँ और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कट्स है मैं उसको 20 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एक लूप कट डालता हूँ तो 20 लूप कट्स आ गए, और ऐसे भी एक लूप कट डाल दूंगा और ये हमारा कुछ 20 × 20 400 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सिलेक्ट ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे फेस सिलेक्ट मोड पे आऊँगा। मेरा कार का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो यहीं से यहाँ तक के बीच में ही होता है, तो इतने को ही मैं सिलेक्ट करूँगा। ये कुछ कर्व्ड हो गया है और ये वाला पार्ट मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, वो गलती से हो गया है। तो मैं अब कंट्रोल दबाऊँ, इतना रखूँ, एक एक करके दबा दूँ, तो ये कंट्रोल में तो और कभी नहीं होने वाला है। अब मैं शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल दबा के अगर इसके सीधे आकर इधर सिलेक्ट करूँ तो ये सब सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कंट्रोल का ये एक फायदा है। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो एक बॉर्डर बन गया। अब शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक चाहिए मुझे, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये और एक बॉर्डर बन गया। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे मत करिएगा, वो फिर से सिलेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कीजिए, ये खत्म। मैं वैसे ही करने वाला हूँ, शिफ्ट ये, कंट्रोल ये एक लाइन खत्म। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह दिखाई दी मुझे, यहाँ पे मैं शिफ्ट करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं शिफ्ट करके एक सिलेक्ट बॉक्स लगाऊंगा तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा काम आसान कर दे रहा है। एक एक को सिलेक्ट करने के बजाय मैं पूरी को सिलेक्ट बॉक्स से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कार का ऊपर का हिस्सा जितने में होता है उसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी 2 सिलेक्टेड बॉक्स आ गए। मैं शिफ्ट दबा के इनका सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे और कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। अब मैं अगर एक्सट्रूड दबाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस में एक्सट्रूड होता है। मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं एस दबा के इसको थोड़ा सा अंदर ले जाऊँगा तो देख सकते हैं हमारे कार का ऊपर का हिस्सा हो। अब हमें उसके व्हील्स बनाने चाहिए, तो व्हील्स के लिए मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के लिए मैं टैब दबाऊंगा तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड में मैं आ गया हूँ। ये एक शॉर्टकट है क्योंकि ब्लेंडर फुल ऑफ शॉर्टकट है। तो यहाँ पे ऐड का शॉर्टकट आप देख सकते हैं दिखा रहा है शिफ्ट ए, लेकिन मैं वैसे ही ऐड पे जाता हूँ और यहाँ पे सिलेंडर है, तो मैं अगर सिलेंडर दबाता हूँ तो सिलेंडर कार के अंदर घुसा हुआ आता है। तो मैं ग्रैब और शिफ्ट वाई दबाऊंगा कि मुझे नहीं चाहिए कि वो सिलेंडर वाई एक्सिस में इधर उधर हो, मुझे सिर्फ इतना चाहिए वो ऊपर और एक्स एक्सिस में इधर उधर हो। तो मैं यहीं पे ही ले जाता हूँ इसको, ये ठीक जगह है। अब मैं इसको एक व्हील का शेप देने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इसको जेड एक्सिस में छोटा कर देने वाला हूँ। यही है व्हील का शेप। अब मैं इसको आर दबाऊँ और उसके बाद एक्स दबाऊँ, 90 लिखूँ तो ये एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट हो गया। और अब देख सकते हैं अगर यहीं से एक लाइन लगाए तो कार के जो ऊपर का हिस्सा है उससे परपेंडिकुलर है, यही मुझे चाहिए। अब मैं इसको ग्रैब जेड नीचे ले आता हूँ, इतना ही, और ऊपर जाना चाहिए। तो यही है व्हील की पोजीशन। इसको मैं ग्रैब वाई कर लेता हूँ और ग्रैब एक्स करके यहाँ तक ले आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली व्यू पॉट में जाता हूँ। अब इसको मैं सिर्फ डी लगा के डुप्लीकेट करने वाला हूँ और अगर कुछ माउस को ना हिलाए मैं वाई दबाऊँ तो अब मेरा ये जो डुप्लीकेट हुआ है वो सिर्फ वाई एक्सिस में ही घूमेगा। तो अब देख सकते हैं सिर्फ वाई एक्सिस में घूम रहा है और मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। अब तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से शिफ्ट डी दबाऊँगा तो दोनों के डुप्लीकेट बन जाएंगे। और मैं एक्स दबाऊँगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूवेबल होंगे। और इसको यहाँ लगा दूँ
तो देख सकते हैं कार के 4 पहिए मेरे हो गए। तो हमारा कार अब हो गया, सिर्फ इसमें कलर भरना बाकी है। इसलिए यहाँ पे मैं मटेरियल्स प्रीव्यू व्यू पोर्ट में जाऊँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा जाने के लिए। उसके बाद मैं इस कार के बॉडी को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर से एडिट मोड में जाके कट्स ऐड करूँगा। देख सकते हैं पिछले बार हमने 20 इंसर्ट किया था, अब 20 ही है, वो चल जाएगा 20। अब ये चलेगा, हाँ इतना ही चाहिए मुझे। अब मैं सिलेक्ट ऑप्शन पे जाऊँगा, फेस सिलेक्ट मोड, ये है कंट्रोल, यहाँ से ही शिफ्ट दबा के ये सब सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट ये, कंट्रोल ये, शिफ्ट ये सब। इस साइड का सारे विंडोज सिलेक्ट हो गए। अब सामने का जो है, मुझे सामने और पीछे का चाहिए होगा ग्लास, उसको मैं ब्लू कलर कर लूँगा। मुझे सिलेक्ट करके सेपरेट करना होगा जो जो पार्ट मुझे चाहिए। तो गलती में सिलेक्ट हो गया, तो इसको मैं शिफ्ट दबा के अनसिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ये कंट्रोल मैंने दबा लिया था, इसलिए वो सब अनसिलेक्ट हो गए। शिफ्ट दबा के फिर से लार्ज सिलेक्शन कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, शिफ्ट जो होता है वो होता है दूरी में स्थित चीजों को सिलेक्ट करना विदाउट एनीथिंग सिलेक्टेड इन बिटवीन, और कंट्रोल उसका उल्टा होता है। अब यहीं पे जो कंट्रोल दबा के अनसिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे आगे और साइड के जो विंडोज हैं वो सिलेक्ट हो गए। अब मैं इनको पी दबाऊंगा तो एक सेपरेट मेनू ओपन हो जाएगा। अब मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट यानी ये जो हमारा बॉडी था सब एक ही चीज़ में थे, वो था क्यूब। अब इसको सेपरेट कर लिया तो ये cube.001 हो गया। अब मैं वैसे ही सेम पीछे के विंडो के लिए कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे आगे का विंडो का ट्रेस यहीं पे ही है, तो दिक्कत ही नहीं होगी आगे और पीछे के विंडो में असमानता देखने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पीछे का विंडो सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं अगर साइड का विंडो सिलेक्ट करने जाऊं तो फिर उस साइड के विंडो के ट्रेस यहीं पे भी है। तो यहाँ पे सिर्फ दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा, वरना ये सब भी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल 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 कंट्रोल, ये सब हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल दबा दबा के। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मैं सिर्फ दबा के ही करने वाला हूँ। अब यहीं पर सिर्फ दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा, ये सब भी सिलेक्ट होने लगेंगे। इस साइड के विंडो और पीछे के विंडो को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं पी दबा के इनको भी सिलेक्शन से सेपरेट कर लेता हूँ, तो हमारे जो सारे विंडोज़ हैं वो सेपरेट हो गए। अब मैं लूप कट ऑप्शन पे जाके इसको मैं 5 कर लेता हूँ। ज़्यादा लूप कट से कुछ इधर उधर सा दिखाई दे रहा है, इसको 5 कर लूँ। ज़्यादा लूप कट करने से ये डर्टीनेस उसका आ जा रहा है। अब यहीं पे एक लूप कट इंसर्ट करता हूँ, तो ये टोटली यहीं पे कर दे देगा। अब मैं जाता हूँ सिलेक्ट ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे ये वाला साइड आगे वाला साइड चाहिए, इसीलिए तो मैं फेस मोड पे जाके इन 8 को ही सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट दबा के इस साइड के वो 8 नहीं 4 ही करते हैं, सब अलग अलग कलर के होने वाले हैं। और सामने का जो होता है वो वहाँ पे येलो और वाइट लाइट होता है, तो ये वाला मेरा येलो लाइट होगा, तो पीछे भी येलो लाइट मुझे चाहिए। मैं वही सेम जगह पे ही उसको सिलेक्ट करूँगा, यहीं पे उसको पी दबा के सिलेक्शन से सेपरेट कर लूँगा। फिर से आगे आया मैं, फिर से शिफ्ट दबा के इन चारों को सिलेक्ट किया, ये मेरा वाइट लाइट होगा। पीछे भी वाइट लाइट होता है, तो वही येलो के पास मैंने वाइट लाइट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं पी दबा के इसको सिलेक्शन से सेपरेट कर लेता हूँ। और पीछे एक और चीज़ होती है, वो होती है रेड लाइट। रेड लाइट को भी सिलेक्ट करके मैंने सिलेक्शन से सेपरेट कर लिया, तो हमारे लाइट्स भी अब सेपरेट हो गए। तो हमारा कार का मटेरियल देने में अभी हमें कोई असुविधा नहीं होने वाली है। अब मैं टैब दबा के फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब बाहर क्लिक करूं तो ये फिर से एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं फिर से इधर क्लिक करूं तो सिर्फ यही आ रहा है, इधर क्लिक करूं तो ये कार आ रहा है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ इस साइड का विंडो और इस साइड का विंडो एकदम डिफरेंट है, लेकिन हमें ये सेम चाहिए। इसलिए इस साइड के विंडो को सिलेक्ट करते हुए मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इस साइड के विंडो को सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा तो ये एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसका प्रूफ मैं अभी आपको देने वाला हूँ। आप मटेरियल्स टैब पे आइए, नए मटेरियल सिलेक्ट कीजिए, बेस कलर को इसका लाइट ब्लू दे दीजिए। इधर किया, इधर इधर इधर, तो सब विंडोज़ में एक साथ हो गया। तो यही मुझे चाहिए था। अब मैं इन व्हील्स को ज्वाइन करके ब्लैक कलर देने वाला हूँ, तो ये
शिफ्ट ये, शिफ्ट और कंट्रोल जे टू जॉइन। मटेरियल इंसर्ट करके बेस कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ। मैं इस बॉडी ऑरेंज कर लेता हूँ। नए मटेरियल पे जाके बेस कलर को मैं ऑरेंज करने वाला हूँ। कलर का सिलेक्शन आपको ही करने वाला है, ब्लेंडर कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं रहता कलर सिलेक्शन के लिए, तो मैं करना ही भूल गया आगे का। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, मैं आगे के वाइट लाइट को सिलेक्ट करना ही भूल गया। अब मैं फिर से इसको सिलेक्ट करके, यानी कि कार के बॉडी को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाता हूँ। अब इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इनको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं P दबा के सिलेक्शन सेपरेट कर लेता हूँ। वापस ऑब्जेक्ट मोड में इसको दबाता हूँ। यहाँ का जो मटेरियल है इसको माइनस दबा के निकाल लेता हूँ इसको, और शिफ्ट दबा के इसको मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो सामने का येलो वाला भी सिलेक्ट हो रहा है, तो नया मटेरियल करके इसको येलो कर लेता हूँ। वाइट तो वाइट ही है, इसको नया मटेरियल देके इसको भी रेड कर लेता हूँ। तो ये थी हमारी कार। तो ये जो वीडियो थी ये एक डिमांड वीडियो थी। मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि कैसे हम एक कार मॉडल कर सकते हैं, तो ये उनके लिए। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।